Hi guys, this is Rameshwar Verma. So today we are going to discuss about water resource. So what is the meaning of water resource? So there are two words, water and resource. So we already discussed earlier what is the meaning of resource. So resource means anything which helps in our life for betterment. यानी हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ जो हमारे बेटरमेंट के लिए हमारी हेल्प करती है, इट एक्ट एज अ रिसोर्स. Okay, so water also plays an essential role in our life. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मीन्स विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. तो बिना पानी के हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. दैट्स अ रीज़न वाटर एक्ट एज अ रिसोर्स. वाटर एक्ट एज अ रिसोर्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर as well as conservation of water, different means of conservation as well as irrigation facilities. Okay, so बने रहिए हमारे वीडियो के साथ. Okay, next is so let us start about water resource. So we know that our earth surface, in our earth surface 71% of the total area is covered with water. 71% water and 29% land. Okay, 71% water and 29% land, that is considered as hydrosphere and land is lithosphere. है ना. वन अनदर स्फीयर दैट इज एटमॉस्फेयर. सो अभी इसकी बात नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ. सो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कलेक्टिवली इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जहाँ पे हम रहते हैं, है ना. सो तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हुआ तो बायोस्फीयर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. मीन्स लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्फीयर. इस 71% के बारे में हमें बात करनी है, बाकी इसके बारे में बात नहीं करनी. ओके, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोस्फीयर. क्लियर. Okay, now sources of water. What is the different sources of water in our earth surface? तो earth surface पे अलग अलग source क्या है? Sources of water. Sources of water. So 97% of the total water is covered with oceans. मीन्स ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर. ओशन का नाम सुनते हैं हमें क्या आता है, ब्रैकिश वाटर. ठीक है, ऐसा पानी, खारा पानी. नाउ 3%, रेस्ट ऑफ द 3% इज फ्रेश वाटर. बट क्या हम 3% यूज़ कर पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो इन 3%, 2.3% found in the form of ice. आइस की फॉर्म में, यानी पोलर आइस की फॉर्म में ये चीज़ हमें मिलती है. कितना? 2.3. सो रेस्ट, हाउ मच रेस्ट? यस, 0.7%. सो ओनली 0.7% इज कंसिडर्ड एज फ्रेश वाटर. एंड दिस फ्रेश वाटर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू टू डिवीजन: surface water and groundwater. Surface water and groundwater. Okay, so surface water, it contain 0.03% only in the form of river, lakes, ponds, है ना, etc. So it contains 0.03 and the ground is 0.66%. Means groundwater, underground water. It means here you can see only 0.7% is fresh water out of 100%. ठीक है, यहाँ पे हम वाटर रिसोर्स को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 100%. टोटल 71% है, बट यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, 100%. ठीक है.
क्योंकि हम वाटर रिसोर्स की बात करें, दैट्स वाई वी कंसिडर एज 100%. सो आउट ऑफ 100% ओनली 0.7% इज़ फ्रेश वाटर, यानी हमारी ज़रूरत के का जो पानी है वो केवल 0.7, 100 रुपये में केवल 70 पैसे हैं यूज़ करने के लिए. इट मीन्स इट्स अ वेरी लेस क्वांटिटी. सो और वाटर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट and it found in a less quantity. So what we do? So we need to conserve water. We need to conserve water. So in this chapter we will discuss about the conservation of water by their different means as well as irrigation and its advantages and disadvantages. ठीक है, चलिए. So why we need conserve water? Because water availability of fresh water is only 0.7%. चलो, need to conserve water. Need to conserve water. तो वाटर को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है? because availability of fresh water is very less. Availability of fresh water is very less in quantity. Okay, very less in quantity, and we use water for daily purpose as well as for agriculture purpose. है ना? So without water we can't imagine our life. पानी तो बहुत है, 100% है, मगर 90% क्या है? ब्रैकिश वाटर, जो किसी काम का नहीं है. ठीक है ना, आप उसे इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खारा पानी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लांट ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, तो ओनली 0.7% है, इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है? कंजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ती है. अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की, कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं. ओके, सो अबाउट द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. कंजर्वेशन practices. ओके, सो कंजर्वेशन प्रैक्टिस, बचाएं कैसे, किन किन तरीकों से पानी बचा सकते हैं. सो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि सोर्स क्या है वाटर का. व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. सो आप बताएंगे, ठीक है, मैसेज करके कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ओके, चलिए, तो प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, अर्थ सरफेस से फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? यस, गुड, दैट इज रेनफॉल. सो रेनफॉल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, सो प्राइमरी सोर्स यहाँ से आ रहा है भाई, तो जो यहाँ से आ रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा, तभी तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो कैसे हम बचाएंगे? कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. सो दैट मेथड, दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट है ना, तो दो तरीके से कर सकते हैं भाई. एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, so it is mainly for recharge the groundwater. Rain water harvesting system is purpose for recharge groundwater as well as storing of water on surface of earth. ठीक है, तो बारिश के पानी को हम दो तरीके से बचा सकते हैं. एक तो जो अंडरग्राउंड वाटर, इसको रिचार्ज कर देंगे, उसको फिर से भर देंगे, और जिससे हम बाद में फर्दर यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, विद द हेल्प ऑफ
different type means of irrigation with the help of submersible, and storing of water on the surface of earth in the form of tank, पॉन्ड्स, लेक्स, तो उसमें स्टोर कर सकते हैं. दैट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट. ठीक है, क्योंकि बारिश क्या है, प्राइमरी सोर्स है. तो फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. लेट अस डिस्कस अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सिस्टम है क्या? सो लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. सो मान लो ये आपका घर है. ओके, ये है आपका घर, ये घर की छत. सो इट कलेक्ट रेन वाटर, सबकी छत पे पानी आता है. फिर वो पानी क्या होता है, फिर बह जाता है, नालों में से बह जाता है. लेकिन हमें उसे बहने नहीं देना है. सो वी नीड टू कंजर्व. सो यहाँ पे एक पाइपलाइन लगाएंगे and we make tank like this. Okay, and there's a boring. It connects to the groundwater. That boring connects to the groundwater. ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. सो इट कलेक्ट रेन वाटर, रेनफॉल. सो दैट कलेक्शन इज कंसिडर एज कैचमेंट. इसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप वाटर स्टोर इन दिस टैंक. सो दिस पाइप इज considered as conduits. Okay, that is storage facility, and after storing that enter into the groundwater, that is a recharge. So this is a mechanism of rain water harvesting system. This is a mechanism. तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अबाउट इट्स मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म के कुछ प्रोसेस है. फर्स्ट प्रोसेस कैचमेंट, सेकेंड वन इज कंड्यूट्स, थर्ड इज स्टोरेज, एंड फोर्थ इज रिचार्ज. तो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है arrange in sequence. What is the mechanism of rain water harvesting system? Arrange in sequence. तो ये सारी चीज़ दे देंगे, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना रहेगा. तो what is the correct sequence? First is catchment, after catchment conduits are there, then storage, then recharge. So this is a sequence. Okay, तो ये मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म सबसे पहले रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे, दैट इज कैचमेंट छत पे. उसके बाद यहाँ से पाइप के थ्रू टैंक में आएगा, और टैंक में आपने क्या करा रखी है, एक बोरिंग करा रखी है. सो बोरिंग की हेल्प से वो पानी क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, एंड दैट इज़ अ स्टोरेज. यहाँ पे एक पाइप लगी है ना, दैट पाइप इज़ फॉर एयर पर्पस. अगर ये पाइप नहीं रहेगी तो ये पानी अंदर जाएगा नहीं. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना. तो ये पानी अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एयर का फ्लो होना चाहिए. क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड. चलिए, नेक्स्ट इज स्टोर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. क्लियर हुआ? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है? सो इट इज़ अ सिस्टम टू कंजर्व रेन वाटर एज पर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर. तो रेन वाटर की हेल्प से हमने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दिया, जो कि कितना परसेंटाइल था, 0.66. एंड क्यों रिचार्ज किया? जैसे हम पैसा क्यों जमा कराते हैं, बाद में एटीएम से निकाल लें, तो वैसे ही हमने इसमें जमा कर दिया भाई. और बाद में जब रेन नहीं रहेगी तो हम यहीं से क्या कर लेंगे, आराम से बोरिंग कराएंगे. ठीक है, मोटर लगाएंगे और पानी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, या हैंड पंप लगा के पानी निकाल लेंगे. डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीके से, या कुआं खोद के पानी निकाल लेंगे. तो अलग अलग तरीके से हम इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिचार्ज कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज storage on the surface of earth. Storage on surface of earth.
अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे कैसे स्टोर करते हैं, जैसे डायरेक्टली स्टोर है ना, बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है, विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स। तो गाँव में बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं ना, अभी तो मनरेगा के तहत बहुत सारे मजदूर इसमें काम में लगे हुए हैं कि हर गांव में क्या होना चाहिए, पॉन्ड होना चाहिए फॉर स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर। ठीक है, पॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैंक्स। ठीक है, तो बहुत सारे एरिया में टैंक्स बने होते हैं, लाइक इन राजस्थान। सो देयर आर सो मैनी टैंक्स इन ईच एंड एवरी हाउसेस टू स्टोर रेन वाटर। तो जब भी पानी होता है तो वहाँ पे छत की बहुत साफ़ सफाई होती है। तो राजस्थान एरिया में अगर कोई बिलोंग करता होगा तो उसको पता होगा कि राजस्थान में जो छत होते हैं बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बारिश आएगी और उसका पानी नीचे टैंक में स्टोर करना रहता है। वहाँ पर रिचार्ज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड लेवल जो वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे है या नहीं है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पोरस नहीं है। तो पोरस नहीं तो मॉइस्चर क्या कर लेगी, ख़त्म हो जाएगा, यानी पानी उसमें टिकेगा नहीं, अंदर चला जाएगा। इसलिए वहाँ पे टैंक में हम पानी यूज़ करते हैं। और जो ये स्टोरिंग फैसिलिटी है वो क्या है, गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, और जितने भी प्लेन एरिया है वहाँ पे काम करता है। So storage of ponds, lakes and tank. So it is considered as by the different name in different region. तो इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, and this is most important for your MCQs purpose. Okay, so जैसे for example खतरी और खुल in western हिमालय. So it is considered as खतरी और खुल। तो खतरी और खुल कहाँ बोला जाता है, वेस्टर्न हिमालय में। तो वेस्टर्न हिमालय रीजन में इसका नाम क्या है, खतरी और खुल। किसका? वाटर को स्टोर करने का सरफेस पे, यानी पॉन्ड के और लेक के हेल्प से। तो उसको क्या बताता है, खतरी और खुल। ठीक है, बाउलीज और डिग्गी, आपने टोपोशीट में भी सुना होगा बाउली डिग्गी। सो इट इज फॉर्म ऑफ पॉन्ड, एंड ये कहाँ बोला जाता है बाउली और डिग्गी, गैंगेटिक प्लेन एरिया, गैंगेटिक प्लेन एरिया। तो वहाँ पे क्या नाम है इसका, बाउलीज और डिग्गीज। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग नाम है, लाइक जोहाद इन सेंट्रल एरिया। तो जोहाद इन सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, जोहाद के नाम से। ठीक है, और भी कई सारे नाम है ना, लाइक खम्बू। ओके, लाइक कोराम्बू इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट एरिया में इसको बोलते हैं कोराम्बू। ओके, नाउ सुरंगम इन वेस्टर्न घाट, सुरंगम इन वेस्टर्न घाट, सुरंगम इन वेस्टर्न घाट। एंड केरी, भंडारस और केरी, भंडारस और केरी इन डेक्कन प्लेट्यू, इन डेक्कन प्लेट्यू। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके MCQ में पूछ सकता है कि स्टोरेज ऑफ सरफेस, स्टोरिंग वाटर on the surface of earth is considered as in western Himalaya. What is the name of storing water in western Himalaya? That is खतरी और खुल। ठीक है, गंगेटिक प्लेन एरिया में बाउलीज, डिग्गीज, जोहाद इन सेंट्रल, है ना, कोराम्बू इन ईस्टर्न घाट, सुरंगम इन वेस्टर्न घाट, भंडारस और केरी इन डेक्कन प्लेट्यू एरिया। क्लियर है बात? बिल्कुल, वेरी गुड। Okay, so this is all about in this video. In next video we will discuss about the irrigation and its different means of irrigation, traditional method as well as modern technique, and what is the advantage as well as disadvantage. Okay, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। Thank you and have a nice day.